13 मार्च 2025 होलिका दहन वाले दिन उड़द दाल उपाय से शत्रु रोएगा पछताएगा। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वो लोग होलिका दहन वाले दिन उड़द दाल का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो कभी भी जीवन में शत्रु और दुश्मन लौट कर नहीं आएंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उपाय करते हैं, आज शत्रु दूर हुआ और थोड़े दिन बाद वही शत्रु आपके जीवन में वापस आ जाता है, या आज जिन शत्रुओं को आप अपने जीवन से दूर करते हैं, थोड़े दिन बाद आपके जीवन में नए शत्रु आ जाते हैं, या फिर आपके जीवन में शत्रु और दुश्मन आपका पीछा छोड़ते ही नहीं है। कभी कोई आपका शत्रु बनकर बैठ जाता है, कभी कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, तो ऐसा समझ लीजिए उड़द दाल का जैसे ही उपाय होलिका दहन वाले दिन आप करेंगे, कभी भी जीवन में लौट कर शत्रु आएंगे नहीं और आपके आने वाले समय में कोई भी आपका शत्रु नहीं बनेगा। देखिए, होता क्या है, जब व्यक्ति के पास पैसा आना शुरू हो जाता है या वो कोई नई वस्तु खरीद ले, जैसे कि उसने अपना घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, कोई भी नया काम बिजनेस शुरू कर लिया, उस व्यक्ति के शत्रु बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि दूसरों की सफलता से और तरक्की से जलने वाले बहुत हैं। ऐसे में अगर कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आ गए हैं जो शत्रु बनकर बैठे हैं, आपको सामने से परेशान कर रहे हैं या गुप्त तरीके से परेशान कर रहे हैं, शत्रु गुप्त हैं या सामने से कोई दुश्मन है, ऐसा समझ लीजिए दोनों तरह के शत्रु ही पूरी तरह परास्त हो जाएंगे जब उड़द दाल के दाने का ये छोटा सा उपाय होलिका दहन वाले दिन आप कर लेंगे। साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च 2025 को किया जाएगा और उसी दिन आपको इस उपाय को करना है। देखिए, होलिका दहन का जो दिन होता है ना, ये सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रु और दुश्मन से परेशान हैं, जो शत्रुओं को और दुश्मन को हमेशा के लिए जीवन से दूर करना चाहते हैं, वो इस उपाय को ज़रूर करें। देखिए, उड़द जो होता है, इसका रंग होता है काला। उड़द दाल के जो दाने होते हैं ये काले होते हैं और शनिदेव को उड़द बहुत पसंद हैं। शनिदेव को काला तिल बहुत पसंद है, शनिदेव को उड़द दाल के दाने बहुत पसंद हैं, शनिदेव को सरसों का तेल बहुत प्रिय है। अब शनिदेव ही हैं जो न्याय के देवता हैं, यानी न्याय करने का काम किसका है? शनिदेव का है, और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का है। शनिदेव ही हैं जो आपको न्याय दिलाएंगे, आपके शत्रु और दुश्मन से आपको बचाएंगे। देखिए, शनिदेव व्यक्ति के कर्म देखते हैं, वो कुछ नहीं देखते किस व्यक्ति ने किसके साथ कैसा किया है। जो अच्छा करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है, दूसरों को कष्ट देता है, कष्ट देने की सोचता है, दूसरों को बर्बाद करता है, फिर उसे दंड भी मिलता है, और दंड अधिकारी शनिदेव ही हैं। अब ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उड़द दाल का, समझ लीजिए शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी, कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे नहीं, दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। करना होलिका दहन वाले दिन ही है, ठीक है ना। सामग्री अगर आपके पास ना हो तो पहले से ले आएं। पहली बार तो ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत साधारण सी चीज़ें हैं जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी। देखिए, उड़द दाल के दाने आपके घर में ही होंगे, लेकिन उड़द दाल के दाने लेने कौन से हैं? साबुत उड़द दाल के दाने यहाँ पर आपको लेने हैं। साबुत उड़द आता है ना, वो कितने लेने हैं? गिन करके 48 दाने आपको लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। उपाय को करने के लिए साबुत उड़द के 48 दाने आपको लेने हैं, काले उड़द के, ठीक है ना। 27 दाने आपको लेने हैं चावल के। उड़द दाल के 48 दाने और चावल के कितने दाने लेने हैं? 27 दाने, यानी 27 चावल के साबुत दाने आपको लेने हैं। बहुत थोड़ा सा लेना है आपको कपूर, यानी कपूर की एक टिकिया आप ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कपूर की एक टिकिया, छोटी सी। बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़ कर निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा कागज़ लेना है, कोई भी कलर का कागज़ ले लीजिए, उसमें 48 दाने रख लीजिए उड़द दाल के, 27 दाने चावल के रख लीजिए, और थोड़ा सा कपूर रख लीजिए, और इसकी एक पुड़िया बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे आप अपने जीवन में शत्रु से परेशान हैं,
तो आपको बोलना है कि जो भी मेरे शत्रु हैं, मेरे दुश्मन हैं या मेरे शत्रु का किया कराया है, चाहे मुझ पर है, मेरे व्यापार पे है, मेरे धन पे है, वो सभी कुछ दूर हो जाए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है महादेव का ध्यान करते हुए और शनिदेव का ध्यान करते हुए। ठीक है ना। इतना करने के बाद जो पुड़िया है आपको उसे लेकर जाना है जहाँ होलिका दहन हो रहा होगा। तो जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ पर आपको जाना है और 7 परिक्रमा वहाँ पर होलिका दहन की आपको करनी है। लेकिन ये जो पुड़िया आप लेकर के गए हैं ये कब डालनी है? देखिए, आप वहाँ पर जाएं, पहले आपको 3 परिक्रमा करनी है। तो कितनी परिक्रमा? 3। होली की जो अग्नि होती है, होली का दहन जहाँ हो रहा होता है, 3 परिक्रमा करेंगे। और ये जो पुड़िया है जिसमें आपने 48 दाने उड़द के रखे हैं, 27 दाने चावल के रखे हैं, 1 कपूर रखा है, सारी ही सामग्री को यानी सारी चीज़ों को जलती हुई अग्नि में आपको डाल देना है। 3 परिक्रमा करने के बाद जब आप वो सामग्री डाल देंगे उसके बाद आपको 4 परिक्रमा और करनी है। 4 परिक्रमा और करेंगे और इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि मेरे जीवन के सारे कष्ट दुख जो भी है सब कुछ दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना कर लेंगे और अपने घर पर चले आएंगे। ये उपाय आपका भाग्य चमका देगा, दुश्मन शत्रु को जीवन से दूर कर देगा, शत्रु का ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तांत्रिक क्रियाएं, उच्चाटन की क्रियाएं, बंधनवार की क्रियाएं सभी कुछ दूर हो जाएंगी। काम अगर किसी ने बांध दिया है, व्यापार को बांध दिया है, तुरंत खुल जाएगा। कोई भी जादू टोना घर पे करवा दिया है, तुरंत हट जाएगा। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में आपको बताया है कि शत्रु और दुश्मन की तो अकड़ निकल जाएगी। तो ये तो बात कर ली शत्रु मुक्ति और दुश्मन को दूर करने के लिए। अब बात कर लेते हैं अगर धन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं आप, पैसा आपके पास आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पैसा आता भी है ना तो घर से बहुत जल्दी चला जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाएगा या फिर पैसा बचता ही नहीं है ना। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आपको क्या करना है, जो हवन सामग्री आती है, थोड़ी सी आपको हवन सामग्री लेनी है। अगर आपके घर पे है तो वही ले लें, वरना 10 रुपए की मिल जाएगी, 5 रुपए की भी मिल जाती है। थोड़ी सी हवन सामग्री आप लेकर आइए और जलती हुई होलिका में यानी जो होली की अग्नि होती है उसमें ये हवन सामग्री डाल दीजिए। घर के जितने भी सदस्य हैं सभी का पहले इस पर हाथ लगवा लें, सभी लोग हल्के से उसको टच कर दें सामग्री को, और फिर घर का कोई भी एक सदस्य होलिका दहन में इस हवन सामग्री को डाल दें और वहां खड़े होकर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लें, उनसे प्रार्थना कर लें कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में पधारिए और मेरे जीवन के सारे जितने भी धन से जुड़े कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना के साथ अगर आपने इस उपाय को कर लिया, कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए अगर संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।